नमस्कार सभी को। आज अपन अपनी इस क्लास के अंदर जानेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो ग्रामर के हैं और उन रूल्स हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो या एनडीए हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें ये रूल्स पूछे जाते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ रूल्स की, तो अगर इनमें से कुछ रूल्स तो ऐसे हैं जो अपन अपनी डेली लाइफ में भी काम में ले लेते हैं और अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आइए जानिए वो रूल्स कौन से हैं। बट इस वीडियो को देखने के लिए एंड तक दो कंडीशन है। पहला तो इसको छोड़े ना, और अगर आपने 120 रूल्स क्लियर कर लिए, इसका मतलब भैया ये हो गया कि आपका ग्रामर का पूरा माथाफोड़ी खत्म। क्यों? क्योंकि जैसे ही 120 रूल आपने तैयार किए, आपकी ग्रामर एकदम ऑटोमेटिकली तैयार है। ग्रामर की चिंता आपकी खत्म। तो सबसे पहले जब मुझे पता लग जाए कि ये पेन है और इससे मैं नौकरी लगूंगा, तो मैं सबसे पहले इस पेन को खरीदना चाहूंगा। तो जब आपको पता लगे 120 रूल मतलब ग्रामर पूरी, तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो पूरा देखें, आराम से इस रूल्स को समझें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, सारी चीज़ें अपन इसको कर लेंगे और आपके इन सारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अब ये 120 रूल हैं किस किस के। अगर बात की जाए अपने ग्रामर की, तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ ग्रामर की। ग्रामर की अपन स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग से, है ना। देखो, कुछ लोग बोलते हैं ग्रामर को GRAMMAR और कुछ लोग बोलते हैं GRAMMER। बट देखो, जनरली अपन इसको बोलते क्या है, ग्रामर, बट लिखा इसको हमेशा ग्रामर जाता है। तो अपनी नीचे वाली जो स्पेलिंग है वो गलत है और सही स्पेलिंग होती है ऊपर वाली। क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, बोलेंगे इसको ग्रामर तो लिख भी देंगे इसको ग्रामर, बट लिखने में इसको अपन ग्रामर लिखेंगे ना कि ग्रामर। ठीक है। अब बात करते हैं अपने ग्रामर की ही। ग्रामर को बेसिकली हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक ग्रामर को हमने बोला, एक को हमने बोला फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर, एक ग्रामर को हमने क्या बोला, फंक्शनल ग्रामर। और जो दूसरी ग्रामर होती है उसको अपन बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है। फंक्शनल ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का क्या अर्थ है पहले ये जानते हैं। अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रामर की, तो देखो वैसे तो इंग्लिश में हर एक चीज़ कहीं ना कहीं बदली जाती है, बट सबसे शानदार चीज़ ये है कि इसकी हर एक शब्द में छुपा होता है इसका राज। अब फंक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे अपन किसी मोबाइल की शॉप पे गए, मैं जाके क्या बोलूँगा, मुझे एक मोबाइल चाहिए, और जैसे ही अगर बोले वही कौन सा चाहिए, तो मैं बोलूँगा ऐसा मोबाइल दिखा जिसके फंक्शंस अच्छे हों। अब फंक्शन से अपन क्या समझे कि वो चलने का तरीका, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नई अपडेटेशन है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ फंक्शनल ग्रामर का अर्थ है वो ग्रामर जो अकॉर्डिंग टू यूज बदल जाए। अकॉर्डिंग टू यूज मतलब एक ऐसी ग्रामर जो अपने यूज के अकॉर्डिंग बदली जाए, उसको आप फिक्स नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, उसको अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई लव माई फादर, आई लव माई फादर, लव इज इटर्नल, ही इज अ लवली बॉय, ही इज अ लवली बॉय। ठीक है। अब हमने इन तीन सेंटेंस में जानते हैं, पहले मैंने कहा लव, दूसरे में मैंने लिख रखा है पहला लव। ठीक है, एक लव ये रहा, और ये भी लव का भाई लवली ये रहा। तीनों वर्ड हैं अलग अलग जगह पे काम में लिए गए, और तीनों हैं एक ही। अब क्या आपसे मैं पूछूं लव क्या है, लव नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो आपने अगर डायरेक्ट बोल दिया कि ये यही आप गलती कर गए। क्यों? क्योंकि ये है फंक्शनल ग्रामर कि हर एक जो रूल होता है, हर एक जो वर्ड होता है, उसका यूज के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे। जैसे यहाँ है लव, तो यहाँ ये लव काम किसका कर रहा है, वर्ब का। ठीक है। यहाँ ये लव किसका काम कर रहा है, नाउन का। किसका कर रहा है, नाउन का। और यहाँ ये लव काम कर रहा है एडजेक्टिव का। इसका मतलब क्या समझे कि एक ऐसी ग्रामर जो किसके अनुसार बदले जाए, उसके यूज के अकॉर्डिंग, उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रामर।
मतलब उसका कभी भी आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि लव वर्ब है, लव एक नाउन है, लव एक एडजेक्टिव है, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। ये डिपेंड किसकी पे करेगा, उसके फंक्शन पे, उसके यूज पे। पहली ग्रामर का बात क्लियर। तो फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, जो अपने यूज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले हुआ फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ गया डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। कुछ चीजें होती है जो बदल ही नहीं सकते, है ना, कुछ चीजें हैं जो बदल ही नहीं जा सकती, ग्रामर में फिक्स्ड है, उनको अपन बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का हिस्सा। जैसे मैं बात करूं अपने टेंस, टेंस अपना पार्ट है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का। भाई आज जब आपने बचपन में कहीं पढ़ा था कि जो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल, सारे टेंस अपने पढ़े, हर एक टेंस के अंदर अपने अलग अलग यूज पढ़ा है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो ये सारी चीजें क्या फिक्स हैं, बिल्कुल फिक्स हैं कि पास्ट तो सेकंड आएगी, प्रेजेंट है तो ये आएगी। तो जो चीजें एकदम फिक्स रहती हैं, जो बदली नहीं जा सकती, जो आप बोल सकते हैं, जिनको अपन साफ बोल सकते हैं ऐसा ही होगा, वो अपनी ग्रामर होती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। क्लियर। अब चलते हैं अपने उस रूल्स के ऊपर। ठीक है, अब अपना है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर के जो 120 रूल्स हैं, इसमें अपन कुछ फंक्शनल ग्रामर की चीजें भी देखेंगे, कुछ अपन इसमें डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की भी चीजें देखेंगे। बट इतना है गारंटी कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा, 120 रूल्स देखे, आपके इंग्लिश के मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चले आगे, ठीक है। हाँ, रूल नंबर फर्स्ट। अब पहले अपन चालू करते हैं नाउन से। तो चलो एक बार फिर से अपन थोड़ा सा अपन उसी चीज पे चलते हैं जो फंक्शनल ग्रामर वाला हमने पढ़ा था। इतना क्लियर, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अब इस फंक्शनल ग्रामर को ये पढ़ते हैं स्टार्टिंग में ना, फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर के अंदर सबसे पहले जो चीज अपने को पढ़नी पड़ती है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये होता क्या है? अब आपको जैसे ये क्वेश्चन किया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, सर नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अरे भैया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं। अगर सवाल करें पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद क्या है, जैसे आपसे पूछूं परिवार क्या है, तो आप बोलेंगे चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा, ये परिवार नहीं है, परिवार के सदस्य हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है एक सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर वर्ड का रोल, एक सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड क्या रोल कर रहा है, ये हमें कौन बताएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे एक टीम में, एक टीम है, जैसे अभी हाल ही में क्रिकेट मैच चल रहे हैं, तो एक टीम के अंदर लीडर का क्या काम रहता है? हर एक इंसान को बताता है कि तू पहले बैटिंग करेगा, तू बॉलिंग करेगा, इसके बाद भैया तू वहां फील्ड करेगा, तू वहां फील्ड करेगा ना। वो क्या होता है, लीडर का काम क्या होगा? उनको अलग अलग काम देना। तो ये है अपने इसका लीडर, पूरी इस अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट हैं, उसका लीडर को ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये क्या काम करता है? एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड का रोल बताने का काम कौन करेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगा। जैसे मैंने कहा, रमन is my friend, Raman is my friend who is living at Sikar. He loves to speak English. ऐसे तो सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, हम शॉर्ट में इसको समझते हैं ना। अब समझना मेरा, मैंने कहा रमन, यहाँ रमन है, रमन किसी का नाम है, तो भैया ये हो गया नाउन। इज एक हो गया वर्ब, ये फिर से क्या हो गया? नाउन। और ये हो गया अपना एडजेक्टिव। अब मैंने हर एक वर्ड को अलग अलग पहचाना, ये किसकी बदौलत? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बदौलत। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है तभी मैं हर एक वर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यह बताता है कि एक शब्द में, एक सेंटेंस में एक शब्द का रोल क्या है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रहा तो ये अपना जो बेस है वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई ग्रामर पढ़नी है, सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढंग से पढ़ें, क्योंकि जब मकान बना रहे हैं ना तो नींव मजबूत होनी जरूरी है। नींव बोलते हैं ना, एक दो एग्जाम्पल है, मकान बनते हुए आपने देखा होगा, मकान बनते टाइम सबसे ज्यादा टाइम किस लगता है? नींव के अंदर लगाया जाता है ना। तो ये नींव है आपकी, और ये गड़बड़ रही तो फिर आगे जाके जैसे किसी ने कहा ये नाउन होगा, बोले ये क्या चीज़ है, ये प्रोनाउन होगा, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रामर से चालू करें, और वो है ये। अब इसके बाद में चलूँ हु यहाँ रिलेट कर रहा है, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है,
ये इज हो गया भैया वर्ब। फिर मैंने बोला लिविंग, ये भी हो गया वर्ब। अब वही समस्या कि दो वर्ब एक साथ, तो जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तो पहली वर्ब को तो अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरी वाली जो वर्ब होती है उसको अपन बोलते हैं मैन वर्ब। एट हो गया प्रीपोजिशन, और सीकर हो गया फिर से नाउन। ही हो गया प्रोनाउन, लव हो गया वर्ब, एक है तो ये हो गया मैन वर्ब, और ये टू स्पीक हो गया इन्फिनेटिव, और भैया ये हो गया अपना नाउन। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीज़ें जानते हैं, मैं आपको इनके नाम इसलिए बता पा रहा हूँ कि अपन इनको अलग अलग पढ़ेंगे, बट आपको मैं इस बात से ये समझाना चाहता हूँ कि अगर जो अपनी फंक्शनल ग्रामर है उस ग्रामर के अंदर सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना ये काम करता है कि एक सेंटेंस में एक शब्द का रोल क्या है। ठीक है, अब इस फंक्शनल ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला पॉइंट आता है उसको अपन पढ़ते हैं नाउन। उसको क्या बोलेंगे? नाउन। तो नाउन के बारे में अगर डिटेल में आप इसको पढ़ाने लग जाऊं तो कम से कम नाउन की ये क्लास आपकी 20-22 क्लास आराम से होंगी, कम से कम ज़्यादा ही नहीं तो 10-15 घंटे की अपन नाउन की क्लास अकेली खींच सकते हैं। बट इतना समय हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ रूल्स की बात करेंगे, वो भी वो रूल जो अपने इंपॉर्टेंट रूल है अपने नाउन के। तो आइए देखिए इसमें, और ऐसी बैक टू बैक जो अपने इंपॉर्टेंस वीडियोज़ की जो सीरीज़ है आपको मिलती रहेगी, जिससे आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और डेस्क्रिप्टिव ग्रामर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने उस पे रूल पे। हाँ, नाउन का पहला रूल है कि कई बार अपन कंफ्यूज कहाँ होते हैं, नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूज होते हैं। पहला तो एक चीज समझिए कि नाउन क्या होती है और एडजेक्टिव क्या होता है। नाउन वर्सेस एडजेक्टिव, ये अगर मैं बात करूं तो भैया नाउन होती है किसी का भी नाम। बचपन में रटी रटाई डेफिनेशन को याद करो, किसी व्यक्ति वस्तु गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, वो उसको छोड़िए। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, कोई भी फीलिंग का कोई नाम होता है, वो नाम क्या होगा? हमेशा नाउन होगा। किसी भी चीज का नाम क्या होगा? नाउन। एक्स वाई जेड कोई भी चीज का नाम हो जाए चाहिए। ठीक है, तो जब वो नाउन की मैं बात करूँ तो नाउन क्या हो गया? एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आके उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आपके ऊपर घर वालों ने बहुत सारे एडजेक्टिव लगा रखे हैं, तू तो कामचोर है, तू तो बेरोजगार है, तो मतलब काम का लिच्चड़ आदमी है। ये सारे जो आपको जो अच्छी अच्छी चीजें मिल रखी हैं, जैसे तू बड़ा सुंदर है, तू बेवकूफ है, तो आपकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन से पहले आके नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। ये पहले बड़ी बात। अब अपन चलते हैं अपने इस रूल पे, समझिए इस रूल को, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर किसी के एंड में लगी हो तो हमेशा किसका काम करेगी? वो एडजेक्टिव का काम करेगी। और कुछ चीजें इधर ऐसी हैं जो अगर किसी भी वर्ड के एंड में हो तो वो हमेशा नाउन का काम करेगा। जैसे पहला है ए एन टी, है ना, मैं फिर से यहाँ रिपीट करते हैं, ए एन टी। दूसरा है ई एन टी। तीसरा है ई एन ई। फोर्थ है ओ यू एस, ए वी ई, आई वी ई, एफ यू एल, और एल ई एस, ए आई, और एबल। ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि थोड़े अक्षर क्या पता पतले हो, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। हाँ, ये वर्ड अगर आपको ये जो चीजें एन टी एन टी ई एन ई ये किसी भी के एंड में मिल जाए, वो हमेशा काम किसका करेगा भैया? एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। ठीक है, अब ये अपने इधर वाले हैं, ये कहीं किसी के पीछे मिल जाए किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। जैसे मैंने कहा, पहला है नेश, दूसरा हो गया शिप, तीसरा आ गया एंस, फोर्थ एंस, फिफ्थ आ गया आई एस एम, एक ए एस एम, आई टी वाई, आई ओ एन, मेंट, और एन सी, ई एन सी वाई। ये वर्ड आपको कहीं भी मिले, वो वर्ड किसका काम करेंगे? हमेशा ये हमेशा करेंगे नाउन का काम करेंगे। इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। पहला है फेबुलस। इसमें क्या है भैया? ओ यू एस। तो देखो ओ यू एस इधर है या उधर है? ये रहा इधर। तो ओ यू एस ये किसका काम करेगा? आप बताओ। ये यहाँ पे काम करेगा अपने किसका? एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि जिस वर्ड के एंड में क्या आता है? ओ यू एस, वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। जैसे यू आर ए फेबुलस बॉय,
है ना। बॉय क्या है, नाउन, और फेबुलस क्या हो गया, नाउन से पहले आगे नाउन के बारे में बता रहा तो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। नेक्स्ट आ गया एग्रीमेंट। भैया मेंट किधर पड़ा है, देखो ये रहा मेंट। मेंट किस में, अपने नाउन में, तो ये एग्रीमेंट किसका काम करेगा, नाउन का। ऐसे ही मेंट वाले सारे वर्ड, एग्रीमेंट, मैनेजमेंट, है ना, ये सारे किसके होंगे, नाउन के। फ्लुएंसी, NCY, NCY भैया किधर है, इधर है या उधर है, आप देखो इधर नहीं है, इधर नहीं है। अब NCY जो है ये इधर है, ENCY है ना, इससे बना हुआ है ना, ENCY से ही। तो ये NCY वाला जो वर्ड होता है ये भी किसका काम करेगा, अपना नाउन का ही काम करेगा, ठीक है। ग्रेविटी, ITY, ITY कहाँ पड़ा भैया, ये रहा, ये किसका काम करेगा, नाउन का। इंटेलिजेंट, जेंट किधर मिलेगा भैया, ENT, ये रहा देखो, है ना, ENT ये क्या है। अब इसका क्या होगा, ये भी किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। क्यों, क्योंकि ये उधर से लिया गया है। इंटेलिजेंस, ये किसका काम करेगा, नाउन का, ये पड़ा, ये किसका करेगा, नाउन का। कैपेबल, ये किसका काम करेगा, उधर है, ये काम करेगा अपने एडजेक्टिव का। केयरलेस किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। केयरलेसनेस किसका करेगा, नाउन का। और फ्रेंडशिप है तो किसका काम करेगा, नाउन का। मतलब पहला रूल वो है अपना कि अगर कोई भी वर्ड जिसमें ये सारे वर्ड्स हैं वो तो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। और अगर ये सारे वर्ड्स हैं वो किसका काम करेगा, अपने नाउन का। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। चलिए आगे के रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल अपना है ये नंबर रूल 2। अब ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, पेयर, स्कोर, डजन, क्रोस, 100, 1000, लाख, मिलियन, है ना। देखो ये सारे वर्ड हैं जो एक से, पेयर का आपको पता है, स्कोर का मतलब होता है 20। ये कुछ नंबर को दर्शा दे, खुद अपने आप में नंबर है, ये जो लिख रही है खुद अपने आप में नंबर है। स्कोर का आपको नहीं पता होगा, स्कोर का होता है 20 और ग्रोस का होता है 144। ये सारे काम किसके करते हैं, ये खुद अपने आप में एक नंबर है भाई। पेयर का मतलब हो गया दो, जोड़ा, जिसको अपन बोलते हैं, कपल भी बोलते हैं। बड़ो कपल इंसानों के लिए काम लेते हैं, पेयर अपन किसी चीजों के लिए काम में लेंगे। दर्जन आपको पता है, 1000 पता है, लाख पता है, मिलियन पता है ना। अब इधर ये सेम टू सेम लिख रहे हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि ये सारे जो वर्ड्स अपने लिख रखे हैं ये खुद सिंगुलर होंगे, इनको सिंगुलर काम में लेंगे या फिर अपन प्लूरल काम में लेंगे। यही सेम कंडीशन उनके साथ है। तो चलिए एक स्लाइड लेके देखते हैं अपन। अगर अपने को स्ट्रक्चर मिले ऐसी, जैसे आपको स्ट्रक्चर मिल जाए न्यूमेरल, कोई भी नंबर मिल जाए, ठीक है, उसके बाद कोई यूनिट मिले, नंबर के बाद क्या मिल जाए, कोई यूनिट मिले, और यूनिट के जस्ट बाद क्या मिल जाए, कोई नाउन, ठीक है। कोई नंबर मिले, कोई यूनिट मिले, कोई नाउन मिल जाए, ये स्ट्रक्चर अपना अगर फॉलो होता है तो ये यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, उसमें कभी भी एस और एस अपन ऐड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको नंबर मिल जाए प्लस यूनिट मिल जाए प्लस नाउन क्या हो, मिसिंग हो। नंबर मिल गया, यूनिट मिल गया, नाउन क्या है, मिसिंग। उस कंडीशन में अपन इसको क्या करेंगे, हमेशा इसको क्या करेंगे, इस यूनिट को अपन करेंगे प्लूरल। क्या करेंगे, प्लूरल, ठीक है। इससे अपना नंबर है, यूनिट है और नाउन है, तब नहीं है तब उसको क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3, नंबर आ जाए फिर ऑप आ जाए और फिर आ जाए अपनी कोई नाउन, नंबर, यूनिट और नाउन, ये कंडीशन हो, इस कंडीशन में हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। ये यूनिट हमें, ये नंबर हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल, है ना। अब देखते हैं अपने उस रूल पे चल के ना। अब अगर ये पेयर है, स्कोर है, डजन है, अब इनको देखो, अगर इनसे पहले कोई नंबर नहीं आए, इनसे पहले कोई भी नंबर नहीं आए, जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 4 नहीं आए, इनसे पहले कोई नंबर नहीं आए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे कोई नंबर नहीं आए, तब तो अपन इसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे भैया, सिंगुलर। और नंबर आए तब इनको मानेंगे प्लूरल। क्लियर, क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल है, 1000 ऑफ पीपल विजिट दिस एरिया पर डे।
ठीक है। अब ये क्या है, इससे पहले कोई नंबर आया है, नंबर इससे पहले नहीं है। जब नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर? नंबर नहीं है तब क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। ये तो दोनों एक जैसे वर्ड हैं। अब देखो, अब 1000 और 2000, 1000 और 2000, तो ये थाउजेंड्स ऑफ होगा। क्यों, इससे पहले कोई नंबर नहीं है। ठीक है। अब 2000 पीपल विजिट द एरिया पर डे। अब ये इसमें एस क्यों नहीं लगाया अपन ने, क्यों, क्योंकि इससे पहले आ गया नंबर। क्या आ गया, नंबर। अगर किसी भी जो हमने लिखे हैं, देखो हर के साथ ये रूल अपन काम में नहीं लेंगे, ये अपन काम में लेंगे उन्हीं के साथ जो हमने लिख रखे हैं। वरना जैसे हमने लिख दिया 2, 2 लिखा, उसके आगे मैंने लिखा 2 बॉय, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको बॉयज लिखना ही पड़ेगा। बट अपन बात उनकी कर रहे हैं जो ये हैं, ये कुछ स्पेशल है तभी हम आप बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इन्हीं के साथ ये रूल फॉलो होगा, औरों के साथ नहीं होगा। तो अगर इनमें से किसी के भी साथ अगर यूनिट या उससे पहले क्या आ जाए, नंबर, तब तो क्या होगा, ये सिंगुलर। और अगर नंबर नहीं है तब क्या होगा, प्लूरल। तो पहला थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट दिस एरिया पर डे, ओके है एकदम। फिर मैंने कहा 2000 पीपल विजिट दिस एरिया पर डे, ये भी ओके है। अगर मैं इसमें से एस हटा दूं और इसका एस यहाँ ऐड कर दूं तो दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये इससे पहले नंबर है, नंबर होने पर इसको अपन सिंगुलर ट्रीट करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखो रूल नंबर 3 कि हमारा एक मानना है कि जो नाउन होती है और वर्ब होती है, इन दोनों की एक चीज है। नाउन में अगर एस और ईएस में लगाऊंगा तो वो बनेगी प्लूरल। नाउन में एस और ईएस लगाया तो क्या बनी, प्लूरल। और वहीं मैंने वर्ब में एस और ईएस लगाया तो क्या बनेगी, सिंगुलर। तो दोनों चीजें अलग है। नाउन में एस और ईएस लगा बनी प्लूरल, वर्ब में एस और ईएस लगा बनी सिंगुलर। अब इसे दो चीज समझिए। अब मन में अपने ख्याल ही आता कि हर नाउन में एस और ईएस लगाती है वो प्लूरल बनती है, ये भी गलत है। हर नाउन में एस और ईएस लगाती है वो प्लूरल बन जाती है, बिल्कुल सरासर गलत है। और आपने ये सोच लिया कि किसी भी नाउन के अंदर क्या लगा, एस लग गया, वो गलत है, वो भी गलत है। किसी भी नाउन के पास चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, आप उससे पहले क्या लगा सकते हैं, उसके बाद आप एस लगा सकते हो, गलत नहीं है। जैसे मैंने कहा पेन, पेन का अर्थ होता है दर्द, पेन का अर्थ क्या होता है, दर्द, है ना। और दर्द क्या होता है, एक नाउन है, ठीक है। फिर आपने कहा सर पेन तो अनकाउंटेबल नाउन, पेन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल क्या, अनकाउंटेबल नाउन से के बाद कभी भी एस नहीं लगता, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। बिल्कुल बात सही है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कि उसमें एस लगा सकते हैं। कैसे, यहां पेन का मैंने पेंस लगाया तो ये हो गया स्ट्रगल, स्ट्रगल यानी संघर्ष। स्ट्रगल क्या हो गया, संघर्ष। पेन के अंदर एस लगाते क्या बन गया, पेन तो हो गया दर्द, पेन्स हो गया स्ट्रगल। अब एक नीचे सेंटेंस है, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क नो एरर। अब इसमें एरर क्या है, अब आपने देखा कि ही टेक्स पेन्स, सर ये रहा एरर, पेन के अंदर एस लग गया, क्योंकि पेन तो एक अनकाउंटेबल नाउन, इसमें एस लग ही नहीं सकता। अरे भैया देखो सेंटेंस, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। आप अपने काम पे दर्द लेते हो या संघर्ष करते हो? आज यहाँ पढ़ रहे हो तो दर्द ले रहे हो या संघर्ष? आप संघर्ष कर रहे हो ना, संघर्ष कर रहे हो, तभी ये कि इसमें एस तो लगा सकते हैं बट इसका अर्थ बदल जाता है। कुछ वर्ड्स अपन और देखेंगे। और ये सारे जैसे फिजिक्स है, फिजिक का अर्थ क्या होता है, दवाइयाँ। या फिजिक को अपन ये भी बोल सकते हैं कि उसकी फिजिक अच्छी है, बॉडी को भी बोल सकते हैं फिजिकेंस। फिजिक्स आ गया, सब्जेक्ट है अपना भौतिक विज्ञान। एडवाइज, देखो ये सबसे ज्यादा खुरापाती हैं इन इतनों में। क्यों, क्यों एडवाइज और एडवाइज, एडवाइज एडवाइज, सी अगर आ रहा है, एडवाइज में सी अगर आ रहा है तो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। और उसमें अगर एस ई आ रहा है वो काम करता है वर्ब का। तो ये ध्यान हमेशा रखना कि आप एस इसको एक मत मान लेना कि स्पेलिंग गलत है ना। अब गुड का अर्थ होता है अच्छा, गुड का अर्थ क्या होता है, अच्छा, ये होता है एडजेक्टिव। और वहीं गुड्स आ गया, ये हो गया सामान। तो कई लोग बोलते हैं कि मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, क्या ना कैरियर, इससे करियर नॉट क्या ना, कैरियर नहीं होता, करियर। कैरियर वो होता है जो अपने ट्रकों पे लिखा होता है ना, गुड्स कैरियर,
ट्रकों पे अगर आपने देखा है तो गुड्स कैरियर, गुड्स क्या होता है सामान, और कैरियर होता है किसी चीज को ले जाने वाला, है ना, इससे करियर। इंग्लिश में अगर प्रोनाउंसिएशन की बात है क्या होता है, करियर होता है ना, कैरियर नहीं होगा इंग्लिश में। कैरियर, कैरी का अर्थ क्या होता है, तो कैरी, कैरियर बना है कैरी से, कैरी का अर्थ होता है लाना, ठीक है, कैरी का अर्थ क्या होता है किसी चीज को लाना, इससे करियर। इंग्लिश का अगर प्रोनाउंसिएशन की बात है क्या होगा, ये करियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो गुड्स क्या होगा, कैरियर, और आप यहाँ क्या बना रहे हो, करियर नॉट कैरियर। चले आगे, नेक्स्ट। हाँ, ये कुछ मैंने वर्ड्स आपके लिख रखे हैं जिनमें एस लगाते ही पूरा अर्थ का अनर्थ हो रहा है। वुड क्या होती है, लकड़ी, वुड यानी क्या होती है, लकड़ी, और जैसे मैंने वुड्स में एस लगा दिया, वुड का वुड्स बनाया, ये बन गया जंगल। पीपल होते हैं लोग, जैसे कि आप और हम, और जैसे लगा है पीपल्स यानी राष्ट्र, जैसे अलग अलग जो देश होते हैं उनको अगर एक जगह कर दिया जाए उनको मैं क्या बोलूँ, पीपल्स बोल सकता हूँ, ठीक है। वाटर यानी पानी, और वाटर यानी पानी, या मत कर देना ना कि पानी आज, है ना, क्योंकि अपन क्या है फिर अपने हिसाब से अर्थ का अनर्थ कर देते हैं ना। वाटर्स यानी समुद्र। आयरन यानी हो गया लोहा, आयरन यानी हो गया हथकड़ी। क्वार्टर का अर्थ क्या हो गया, एक चौथाई, 1/4, है ना, 1/4 जिसको बोलते हैं। और क्वार्टर्स होता है रूम। और ये सबसे बेकार, सबसे ज्यादा गलती होने वाली सेंटेंस वर्ड है कि मेरे पापा आर्मी क्वार्टर में रहते हैं, मेरे भैया रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। क्वार्टर नहीं होता, क्वार्टर्स होता है। क्वार्टर का अर्थ हो गया मेरे पापा एक चौथाई में रहते हैं। हाँ, अपन बेसिक लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके बहुत सारे वर्ड अपने अडोप्ट कर रखे हैं, और उसी के बदौलत अपने से बहुत सारे वर्ड्स को गलत बोलते हैं। जैसे बचपन से अपने एक चीज सुनते आ रहे हैं, भैया तेरा ड्रेसिंग सेंस सुधार। आपने भी बहुत बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना, बचपन से सुना कि तेरा ड्रेसिंग सेंस खराब है। ये वर्ड ही गलत है, ये वर्ड टोटल गलत है। ये होगा ड्रेस सेंस। क्या होगा, ड्रेस सेंस। ड्रेसिंग सेंस वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में जो अपने काम में लेने लगे, बट अपन ले रहे हैं। एक वर्ड अपन जब बार बार बोलते हैं कि तेरी कॉपी दे, कॉपी भी नहीं बोलते, तेरी कॉपी दे ना, है ना, तो ये होता है नोटबुक। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे अपने पास कोई कॉल आता है कस्टमर का, वो आपका शुभ नाम सर, तो वो व्हाट्स योर गुड नेम सर, व्हाट्स योर गुड नेम। अब एक जो गुड नेम है ये होता ही नहीं, नेम तो सभी का गुड ही है। भाई आज आपका नाम राकेश है तो भी गुड है, आज आपका नाम आपके घर वाले ने लव रखा वो भी गुड है, आपका नाम भीमाराम रख दिया तभी तो उनके लिए तो गुड ही है, तभी रखा होगा। तो नाम जो भी ऑलरेडी गुड है उसमें आप ये चीज नहीं लगाएंगे। एक जैसे अपन बोलते हैं कि सडन एक्सप्लोजन, ये बहुत बार लिखा होता है कि सडन एक्सप्लोजन। अरे एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, विस्फोटक, सडन, अचानक। तो विस्फोट कोई बोल के थोड़ी होता है, जैसे बम में कोई फट रहा है तो बोले मैं बम फट जाऊं, ऐसा थोड़ी होगा वो। तो सडन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन तो हमेशा सडन ही होता है। एक वर्ड अपन बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो जैसे कि मैं तो रफ कोई रफ एस्टीमेट बना रहा हूँ, तो एस्टीमेट तो ऑलरेडी रफ होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड हैं जिनकी अपन धज्जियाँ जोर शोर से उड़ा रहे हैं, और इनका ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं जिनका समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या। एक वर्ड है कि भैया जेंट्स, कि हम तो सारे जेंट्स हैं, है ना, आप और हम सारे बोल देंगे भैया हम जेंट्स हैं, इससे बड़ी बेइज्जती आपकी कोई नहीं है ना। हाँ, मैं ये वर्ड्स आपको क्या है थोड़ा लाइव प्लेटफॉर्म रह गया, काफ़ी लोग सुनते हैं, इसका अर्थ मैं नहीं बता पाऊंगा। आपके पास गूगल होगा, गूगल जरूर कर लीजिए, ये वर्ड गलत है। इसका अर्थ क्या होता है, अपने मोबाइल पे अगर बैठे हो तो सर्च कीजिए कि जेंट्स का अर्थ क्या होता है। आप अपने आप को क्या कहना चाह रहे हो ना। जेंट्स का अर्थ होता है इतना घटिया होता है कि आप अपने आप को फिर जेंट्स नहीं कहेंगे ना। आप में से जो देख रहे हैं आप बता दो कितने जेंट्स हैं, हाथ ऊपर करो, फिर आप सर्च करके बताओ ना। फिर क्या है, देखो जेंट्स नहीं होता, ये होता है जेंट। वर्ड क्या होता है, जेंट। जेंट से बनता है वर्ड, और जेंट सही कब होगा, जब इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जेंट्स के ऊपर अगर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा तभी जो जेंट्स है ये काम का वर्ड है, वरना जेंट्स का वर्ड बहुत अजीब सा है। आप सर्च करना, आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सैंड होता है मिट्टी, और सैंड्स होता है रेगिस्तान। सैंड होता है मिट्टी, और सैंड्स क्या होता है, रेगिस्तान। ग्रीन का अर्थ होता है हरा, और ग्रीन्स क्या होता है, सब्जियां। वर्क होता है काम, और वर्क्स होती है रचना। जैसे कि आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो वर्क्स का मतलब क्या है, यहाँ पे शेक्सपियर के जो काम, उसकी जो रचनाएं हैं, उस कंडीशन में ये वर्क्स बिल्कुल सही है। मैंने कहा फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, फल। फ्रूट क्या होता है, फल जो अपन खाते हैं। और अपन बोलते क्या, कल पापा मेरे लिए मार्केट से फ्रूट्स लेकर आए। अरे भैया फ्रूट्स तो वर्ड होता ही नहीं है। फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, फ्रूट्स का होता है क्रम फल। जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि क्रम करो फल की इच्छा मत करो, तो वो फ्रूट्स तो वो हो गया।
और अपन क्या बोलते हैं, पापा मार्केट से फ्रूट्स लाए, तो फिर पापा मार्केट से परिणाम लाए, आपके लिए फल लाए, क्रम फल पापा मार्केट से कैसे ला सकते, क्रम फल तो आप लाएंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अब्यूज, यानी होता है गालियां, अब्यूजेज होता है बुराइयां। ये सारे शब्द अपने देखे हैं, वो उनके इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें अगर एस लगा दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, उनके पूरे काम बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या, सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल होते हैं बट यूज हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखने में तो सीधे साधे, बट रियलिटी तो आप ही जानते हो। आपके घर वाले आपको एक बात बोलते हैं ना कि बेटा कभी भी है ना उस लड़के के साथ मत रहा करो, तेरे को बिगाड़ देगा, बट लास्ट में किसको पता है कि ये गंगाधरी शक्तिमान है ना। तो बात क्या हुई कि कोई भी XYZ कोई भी चीज हो कि जो दिखने में तो कोई और जैसा रोल करे कि यार ये तो ऐसा है, जैसे कई बार कोई भारी भरकम आदमी तो मोटा सा, अपने क्या लगते हैं और यार इसमें तो पता नहीं कितनी जान होगी, जब उसको खड़े मिलाते हैं तब पता लगता है यार दिखने में मोटा था। तो वही चीज है, जिस एग्जाम को आपने बहुत मोटा बना रखा है उतनी मोटी है नहीं, है ना। योर प्रॉब्लम्स आर नॉट बिग, यू आर टू स्मॉल, मतलब आपकी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है, आप छोटे हैं वहां पे। ठीक है, तो आप देखिए न्यूज, न्यूज में एस लगा हुआ है, तो एस लगते अपने मन में बचपन से एक चीज रटी है कि जिसके एंड में एस है वो प्लूरल है, बट ये सिंगुलर होगा। इनिंग्स ये सिंगुलर होगा, फिजिक्स सिंगुलर होगा, समन्स, यूनाइटेड स्टेट, मिजल्स, अरेबियन नाइट्स, लिंग्विस्टिक, इनमें सब में ऐसा है, बड़ी हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर। जैसे मैंने कहा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने आगे लिए हैं, उनको देख के बात करते हैं। जैसे अरेबियन नाइट्स इज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, अरेबियन नाइट एक बुक है, अगर कभी मौका मिले जरूर पढ़ना, अच्छी बुक है। अब अरेबियन नाइट्स हमने क्या देखा, अरे नाइट्स आ गया, ऐसा है, मतलब क्या हो गया, प्लूरल भैया आर, अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ भी तो पढ़ ले यार, एन आ गया एक, और इंटरेस्टिंग बुक तो किताब एक है तो भैया इज आएगा ना, अरेबियन नाइट तो एक किताब है। बट अपन क्या करें, अरेबियन नाइट में एस देखा बोले लगा दो आर। टू सम्मन्स हैव बीन इश्यूड, सम्मन्स ये तो ऑलरेडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब इसमें हैव आ रहा है, इधर टू आ रहा है, तो उसको प्लूरल बनाने के टू सम्मन्सेज करेंगे, क्या करेंगे, टू सम्मन्सेज। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ये हो गया अपना, चले आगे। कुछ चीजें होती है दिखने में प्लूरल बट यूज होगी सिंगुलर। नेक्स्ट, सम नाउन्स लुक सिंगुलर, कुछ नाउन्स दिखती तो सिंगुलर है बट यूज होती है प्लूरल, है ना। ये भी कुछ उल्टा है, दिखता कुछ और है, हो कुछ और रहा है। अब मैंने कहा एमियन, अब अपनी तो एक ही चीज रटी रटाई है कि भैया एमियन ये तो सिंगुलर है, एस तो आया नहीं, प्लूरल कैसे हुआ, देखो भैया इसका सिंगुलर होता है एमियन, मेन तो क्या होता है सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ बीच का वोवल बदल के उसको क्या बनाते हैं हम, सिंगुलर और प्लूरल। तो मैन का मेन होगा, वुमेन का ये होगा, चाइल्ड इसका सिंगुलर क्या होता है चाइल्ड, और ये चिल्ड्रन हो गया प्लूरल। कई जगह अच्छा तो नहीं लगता देखते हुए कि स्कूल मान लो, कोचिंग्स मान लो, या अपने कहीं भी XYZ या कोई बुक मान लो, बहुत जगह एक चीज़ पढ़ने को मिलती है कि ये ऐसे मिलता है ना, अपन चिल्ड्रंस डे पढ़ते हैं तो चिल्ड्रंस डे में एस है ना, चिल्ड्रंस डे, ये गलत होता है कि चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसके एस लगेगा ही नहीं है ना, चिल्ड्रन के कभी भी एस नहीं लगेगा, ऑलरेडी प्लूरल है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना आर्मी, आर्मी क्या ऑलरेडी प्लूरल है, वॉर्स, पुलिस, पीपल, जेंट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, क्लेरिगी और केटल। आपको ये इससे अच्छा एक नई स्लाइड लेते हैं, उसमें समझ में आएगा ना। कुछ वर्ड्स में सारे अभी तुरंत याद करवा देता हूं, आप याद करो 5P, 5P बोले तो पीपल, पब्लिक, पुलिस, पिजेंट्री, पोल्ट्री, ये अगर 5 हैं, ये 5 पीपल, पब्लिक, पुलिस, पिजेंट्री और पोल्ट्री। पीपल आपको पता है लोग, पब्लिक क्या होता है, पब्लिक भी लोग। दूसरा अपना रहा अपना पिजेंट्री, पुलिस जानते हो, पिजेंट्री का अर्थ क्या होता है, पिजेंट्री किसान जो वर्ग होता है, किसानों के जो वर्ग को क्या बोलते हैं पिजेंट्री। फिर नेक्स्ट है पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होता है, मुर्गी पालन वाला जो वर्ग होता है ना उसको बोलते हैं पिजेंट्री। फिर 3C याद करो, 3C, केटल, कैवलरी, क्लेरगी। केटल आपको पता है जो पशुओं का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं, कैवलरी होता है घुड़सवार सेना ना, जो पहले राजाओं रखते थे कि आक्रमण, तो सबसे पहले आगे भागने वाली सेना घुड़सवार सेना। क्लेरगी, क्लेरगी क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ फादर्स, वैसे वो फादर्स नहीं, फादर तो फादर ही होता है एक ही है ना,
वो अपने होता है ना उसमें अपने फादर, चर्च वाले फादर जिसको जीसस वाले बोलते हैं वो वाले, तो उनके जो ग्रुप को होता है, जो पादरी का जो ग्रुप होता है उसको क्लेरगी बोलते हैं, वरना 5p3c। अब इसको एक स्लाइड और लेके इसके कुछ और वर्ड दे दे, गिव एमएफ। गिव एमएफ मतलब गिव माय फ्रेंड, मुझे मेरी फ्रेंड लौटा दो। मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, मेरी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जी का अर्थ होगा जेंट्री, जी मतलब जेंट्री, आई मतलब इन्फेंट्री। इनके अर्थ बताऊंगा साथ साथ, एक और मैं लिख देता हूं। वी का अर्थ होगा वर्मिन, ई का अर्थ होगा इलेक्टोरेट, एम का अर्थ होगा मेजोरिटी, एम का अर्थ क्या होगा मेजोरिटी, एफ का अर्थ होगा फॉल्क। पहला जेंट्री, जेंट्री यानी अच्छे लोगों का ग्रुप, सभ्य लोगों का ग्रुप जैसे कि आप, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होता है, आर्मी जो पैदल सेना नहीं होती उसको बोलते हैं अपन इन्फेंट्री। नेक्स्ट आ गया इलेक्टोरेट, सॉरी वर्मिन, वर्मिन होता है जो कीटाणु वगैरह जो बैक्टीरिया है उसमें आते हैं सारे। ई का मतलब इलेक्टोरेट जो अभी चल रहा है ताजा वोट है ना, वोटर्स उसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट आया एम, एम का मेजोरिटी, ग्रुप होता है ना उसको मेजोरिटी बोलते हैं। और फॉल्क यानी झुंड। तो ये सारे जो वर्ड्स हमने लिखे हैं ये सारे हमेशा दिखने में तो कैसे सिंगुलर हैं, इसमें किसी में एस नहीं लगा हुआ है, और बट यूज कैसे होंगे हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। तो इन वर्ड्स को आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते देखो, हाँ अब देखो ये है कुछ एग्जांपल्स। केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर अगला है केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या फर्क है दोनों में? हमने क्या कहा था, केटल एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। केटल एक वर्ड है जो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। केटल कैसा वर्ड है, प्लूरल। तो जो प्लूरल है उसको एक्स्ट्रा प्लूरल थोड़ी बना देगी, एक और घुसा दिया एस तो इसमें एस नहीं आएगा। तो पहला सेंटेंस रॉन्ग है, दूसरा सही है। द केटल इन द मीडो वॉज टेरिफाइड। अब द केटल आ गया, अब अपने द आती वही बात अपन तो रटते हैं कि केटल ही तो सिंगुलर, द आ गया भाई, केटल ही तो प्लूरल है, अब द आ गया, अब तो लफड़ा हो गया। अगर आपको केटल के साथ द केटल मिले या अकेला केटल मिले, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, प्लूरल ही होगा। हाँ, एक कंडीशन में सिंगुलर होता है ए केटल, अगर आपको मिल जाए ए केटल उस कंडीशन में ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। बाकी हर एक कंडीशन में बाय हुक एंड बाय क्रूक, शाम दाम दंड भेद, कैसे लगा लो, केटल क्या होगा, प्लूरल होगा। तो द केटल आ गया तो केटल क्या है, प्लूरल है। अब केटल प्लूरल तो यहाँ वर्ब क्या आएगी, वर आएगी, ना कि वोज। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेंटेंस पूरा क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। सम नाउन्स लुक प्लूरल एंड ऑल्सो यूज इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन दिखती भी प्लूरल है और होती भी प्लूरल ही है ना। कुछ नाउन दिखती प्लूरल है, होती भी प्लूरल है, उनका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता, पहली बात क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, और उनको बिना एस के काम में नहीं ले सकते। और अभी आप जानेंगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो आप नहीं, अच्छी अच्छी जगह भी बड़ी जी जान लगा कि उन वर्ड्स के कारण इंग्लिश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इनको देख के एक चीज़ जरूर समझ में आती है ना कि अंग्रेजी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है ना। तो वही बात है, देखो आर्म्स, आर्म्स का अर्थ क्या होता है, बोले आर्म्स होता है भिक्षा, भीख जो होती है आर्म्स। ठीक है, अब स्पीसी जातियां, सीजर्स, सीजर्स में हमेशा ऐसा आएगा। अब लोग कि मैं सीजर लाया मार्केट से, भाई हिंदी मीडियम वाले तो कैंची लाया, मार वाले कतनी लाया, बट इंग्लिश में सीजर्स नहीं, सीजर बोलते हैं ना कि मैं सीजर लाया, तो बट सीजर्स होता है। वेजेस मजदूरी जो आप करते हैं, वेज कभी नहीं तो वेजेस होगा। पैंट्स, हाँ अपन जो पहनते हैं, अपन क्या बोलते हैं कि कल मार्केट से पैंट लाए, पैंट होता ही नहीं है, पहले तो पैंट ही गलत है, फिर बोला पेंट, तो पेंट तो ये होता है फिर, है ना। फिर आपका जो पेंट जो आपने पहन रखी है, जो आपने घर पे रख रखी है, वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, वो बिना एस के कभी भी नहीं आएगी ना। आपने अगर लिख दिया अपनी भाषा में कि मैं मार्केट से पेंट लाया, तो ये तो इससे बुरी तो स्पेलिंग इससे बुरी तो कोई बात है ही नहीं। दूसरा, हाँ सबसे ज़्यादा हंसी एक वर्ड की आती है कि मैंने मार्केट से कल लोवर खरीदा, लोवर्स, है ना। ये अपन बोलते हैं जो अपन नीचे पहनते हैं उसके लिए, जो पजामा अपन हिंदी में बोले तो बोलते हैं उसको कि मैं मार्केट से लवर लाया। भैया लवर का अर्थ क्या होता है, मार्केट से प्रेमी लाया, तो दो मेरे लिए लिया फिर, है ना। ये लोवर नहीं होता है, तो लोवर क्या होता है, लोवर, लोवर्स या पाजामाज आप बोल सकते हो। बट 99.99% लोग, इवन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं कि कल मार्केट से लवर लेकर आया, है ना। और वहाँ कोई जिसको ग्रामर पढ़ी हुई है वो आती है, वो सर ठीक है ले आई, है ना।
ये चीज गलत है। फिर नेक्स्ट चलते हैं टोंग्स, चिमटा। अब देखो ये इसको प्लूरल माना क्यों जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा दो हिस्सों में बांटी जा सके। चलो एग्जांपल दें सर, एक चश्मा देना आपका, सर चश्मा देना आपका। हाँ, जैसे ही अपना ये चश्मा है, इसको अगर मैं बीच में से तोड़ूं यहां से, तो ये क्या बटेगा, दोनों हिस्सों में ये बराबर बराबर एक जैसा दिखेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको बीच में से अगर सेपरेट किया जाए, डिवाइड किया जाए, और दोनों हिस्सों में एक जैसी दिखे, वो चीजें हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है सर, थैंक यू। वो चीजें हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती हैं, चाहे आप माने या ना माने। अब कौन सी बात हुआ है, अब ये बात देखो ना ग्रामर के मजे ना। ग्रामर ने आपके जो पैंट होती है, जो आपने पहन रखा है, नीचे पहनने वाले जो आपके सारा आइटम हो, उसको तो क्या माना है, प्लूरल। बट ऊपर आप पहनते हो शर्ट, तो शर्ट को मान लिया सही। शर्ट बोले एक शर्ट का मतलब शर्ट, और दो शर्ट का मतलब शर्ट्स। अब आप ये बात कहेंगे कि साहब शर्ट को भी फाड़ो तो बराबर से पड़ता है ना, कभी फाड़ के देख लेना, पता लग जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, शर्ट को तो मानना है सही और इसने पैंट को माना है गलत, है ना। ठीक है, चले आगे। वेजिटेबल, अपन बोलते हैं ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं हुआ ट्राउजर्स। अब उन्होंने जैसे जनरली मैंने बहुत सारी जो अपने छोटे बच्चों की बुक आती है, पट्टी फाड़ा बोलते हैं, उसमें कई जगह लिखा होता है फ्रूट्स, दोनों गलत, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐसा लिखा होता है जनरली। तो फ्रूट्स का तो एस गलत है, कि फ्रूट्स का अर्थ तो क्या होगा, परिणाम हो गया। तो परिणाम थोड़ी दिखा रहे हो तुम, फ्रूट के नाम बता रहे हो। और वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है। वेजिटेबल तो कुछ होता ही नहीं है, वेजिटेबल्स होगा हमेशा, सब्जी नहीं होता, सब्जियां ही होगा वो ना। नेक्स्ट, सॉक्स, पता है शॉर्ट्स, आजकल तो जमाना ही शॉर्ट्स का है, चाहे वो वीडियो मान लो चाहे कपड़े मान लो। तो शॉर्ट्स कभी भी नहीं होगा कि मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, शॉर्ट्स ही बनाओगे आप, है ना। फिर थैंक्स, हाँ ये बड़ा प्यारा वर्ड है जो अपन बार बार बोलते रहते हैं ना। इसका अपने इतना पोस्टमार्टम करते करते इसकी इस हद तक पहुंच गए हैं कि थैंक्स को अपने थैंक यू बोलते हैं। वहां तो ठीक है, कोई तो TNX भी कर देता है ना। कुछ पता नहीं क्या क्या ही लिखे जा रहे हैं, बट थैंक हमेशा एस के साथ आएगा, बिना एस के थैंक नहीं आएगा। ठीक है। सराउंडिंग्स, आसपास की जो चीजें होती हैं उसको सराउंडिंग्स बोलते हैं ना। सराउंडिंग्स जो है अपनी, उसमें हमेशा एस आएगा। सनग्लासेज, चश्मा होता है, उसको प्लूरल माना है तो सनग्लासेज आएगा, आई ग्लासेज आएगा, या फिर मैं बोलूँ गोगल्स आएगा। बायनाकुलर्स, बायनाकुलर्स क्या चीज़ है भाई, दूरबीन, दूरबीन को भी देखते हैं ना, वो दूरबीन, वो भी प्लूरल है। और फेटर्स, जो चीज़ें अपन घरेलू यूज के लिए काम में लेते हैं। और गोगल्स, गोगल्स चश्मा आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ ये भी बहुत जगह गलत लिखा हुआ मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस का अर्थ होता है बधाइयाँ जो अपन देते हैं। और अच्छी चीज स्कूल या अच्छी सी जगह या बुक में बहुत जगह ये मिलता है अपने को कि जो कॉन्ग्रेचुलेशन होती है उसकी स्पेलिंग में एस नहीं मिलता। अगर आपको ये देखना है तो आप आंख खोल के मार्केट में घूमें, आपको कहीं ना कहीं नहीं, बहुत जगह कॉन्ग्रेचुलेशन की ये गलती मिलेगी, उसमें एस नहीं होता। और इस एस के बिना अपन भी यार कॉन्ग्रेचुलेशन ही लिखते हैं, बट गलत है ना, एस आएगा उसमें। तो ये नाउन दिखने में भी क्या होती है, प्लूरल होती है, और होती भी प्लूरल है। तो वेजिटेबल्स इज आर सोल्ड हियर, तो ये इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्लियर, एम आई क्लियर। नेक्स्ट, nouns always used in singular because they are uncountable nouns, so don't use as, es with these nouns, and a and many is not used before these nouns. No plural form of these types of noun. नाउन होती है दो प्रकार की, एक को बोला काउंटेबल नाउन, एक को बोल दिया हमने अनकाउंटेबल नाउन। हमेशा प्लूरल बनता है काउंटेबल नाउन का, इन्हीं का प्लूरल बनेगा, इन्हीं के आगे आर्टिकल ए और एन आप लगाते हो लगेगा। कभी भी अपनी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, पहली बात। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए एन आर्टिकल नहीं लगेगा। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले या आगे मैनी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका है, आगे चलते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो, जैसे मैं कुछ नाउन्स लिखूं अपनी, आई हैव मेनी फियर्स, आई हैव मेनी फियर्स ऑफ माई फादर, कि मुझे मेरे पापा से बहुत सारे डरों हैं, या डर का प्लूरल बना दोगे आप, कुछ भी है। तो अब यहाँ मेनी, इसमें गड़बड़ क्या क्या, इसमें सारी गड़बड़ी गड़बड़ है ना। पहला मेनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच,
क्योंकि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है फियर, इससे पहले मैनी कभी नहीं आएगा, मच आएगा, दूसरा इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उसका उससे पहले आर्टिकल मेनी ऐसे वर्ड्स कभी भी नहीं आएंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट, है ना। अब ये कुछ नाउन्स मैंने आपके सामने आई है, इनको और देखें आप, ये सारी वो नाउन है जो ऑलरेडी बनी बनाई क्या है, प्लूरल और सिंगुलर एक जैसी हैं, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि ये नाउन ही, सीनरी का कभी भी सीनरी नहीं बनेगा। सबसे प्यारा चीज़ है जो सीनरी का बहुत जगह अपने से पूछा जाता है, सीनरी का सीनरीज बहुत जगह लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होगा, सीनरीज ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सीनरी है। अरे यार कैसे काउंट कर दोगे यार, आप नेचर को काउंट करने लग गए, इतने बड़े कब बन गए भाई। सीनरी का कभी सीनरीज नहीं होगा, पोइट्री का कभी पोइट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, एडवाइस जो हमने बताया था सी और ऐसी, इसका फर्क अभी ताज़ा ताज़ा देखा है, सी वाला होता है भैया नाउन, ऐसी वाला होता है वर्ब, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनेगा, मिसचीफ का प्लूरल नहीं बनेगा, ब्रेड का प्लूरल नहीं बनेगा कि मैं कल मार्केट से ब्रेड्स लेकर आया था, ये तो जना खना बोलता है यार सेंटेंस। स्टेशनरी, लगेज, बगेज, मनी, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, वॉक, एविडेंस, क्रोकरी, इक्विपमेंट, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। इनके रिलेटेड कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस देखते हैं अपन। ही गेव मी मैनी एडवाइजेज, क्या गड़बड़ है, इनकरेक्ट है सेंटेंस, क्यों है देखो, एडवाइस क्या है, नाउन है, नाउन है ऐसी जगह उसका प्लूरल नहीं बनेगा तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है। ही गेव मी मच एडवाइस, अब इसको सही कैसे किया, मच लगा के सही कर दिया, क्योंकि मच तो आ सकता है अनकाउंटेबल से पहले। तीसरा, इसका एक तरीका और है कि प्लूरल भी बना दो, तरीका बदल दो। देखो अपन गवर्नमेंट को टैक्स देके थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, वैसे इंग्लिश में थोड़ा सा आपने मैनेज कर लिया तो चीज़ें गड़बड़ नहीं होगी। ही गेव मी मैनी भी आ गया, पीसेज लगा दिया, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, करेक्ट है। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ये भी सही है। अब देखो इस पीस से पहले अपन ए एन लगा रहे हैं, एडवाइस से पहले नहीं लगाया, रट मत लेना कि एक जगह ए एन देखा। ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, अभी मैनी इससे पहले नहीं लगाया, इससे पहले लगाया। तो इस प्रकार ब्रेड से पहले एस नहीं लगे, ब्रेड के एस नहीं लगेगा, इससे पहले मैनी नहीं लगा। लॉस ऑफ ब्रेड, जो स्लाइस ऑफ ब्रेड भी अपन इसको बोल सकते हैं। और ही एट ए लॉफ ऑफ ब्रेड, एक है लॉफ, इसका अपना प्लूरल बनेगा लॉस ऑफ ब्रेड। क्लियर, थोड़ा जल्दी चलते हैं ताकि अपनी क्लास जल्दी से कवर हो जाए, वरना बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। कुछ नाउन्स का प्लूरल इस तरह बनता है, हमने रटा है कि एस और एस लगा दो, आई एस लगा दो, प्लूरल बन गया। कुछ ये वर्ड्स हैं, इनका प्लूरल थोड़ा अलग बना। फिनोमिना, फिनोमिना क्या होता है, घटनाक्रम, है ना, तो फिनोमिना का बनता है फिनोमिनन का बनेगा फिनोमिना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। क्राइटेरियन का क्या होगा, क्राइटेरिया। ओएसिस, ओएसिस। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। माउस, माइस। लाइस, लाउस। क्राइसिस, क्राइसिस। डेटम, डेटा। ओवियम, ओवम। और फुट है अपना, इसका प्लूरल बनता है फिट। ये अपने उस सारे रूल्स को अलग निकलते हुए बनते हैं इनका प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बड़ी काम की चीज है फॉर सिंगुलर लिविंग नाउन। इसके 3 4 5 रूल हैं, सारे एक साथ एक स्लाइड में समझते हैं। कि पोजीशन, या अपन बोलते हैं पॉजेसिव केस, अधिकार किसी भी चीज पे आपका। जैसे आपने अगर मूवी तो देखते हो, आप सारे बहुत मूवी के शौकीन हो, मूवी में आपने एक चीज सुनी होगी, पढ़ी होगी, जानी होगी कि वो एक मूवी है सनी देओल की, खतरनाक चीज, काजल तू सिर्फ मेरी है। अब काजल पे पोजीशन किसका आ रहा है, सनी देओल का आ रहा है। काजल किसकी हुई है, सनी देओल की। तो उसी प्रकार काजल पे हक किसका, सनी देओल का। तो जब किसी भी नाउन पे एक दूसरी नाउन का पोजीशन हो, किसी भी नाउन पे दूसरी नाउन का पोजीशन हो, कौन सा केस होता है, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। जैसे आपके भैया हैं, अब ये भाभी उनमें पूरा पोजीशन लगा के रहती है, जैसे भाभी बोलती है वैसे भैया कर रहा है, तो भैया पे क्या है, नाउन का पॉजेसिव केस लग रहा है ना। आप उसको अपने घर पे रिलेट करके देख सकते हो। जैसे भाभी ने कहा कि ऐसे कर दो और भैया कर रहा है, तो बोले भैया पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, तो एक नाउन का दूसरे नाउन पे दिखा रहा हूं ना, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये पॉजेसिव केस या तो अपन दिखाएंगे, ये पॉजेसिव केस या तो दिखाते हैं अबो स्टॉप पे एस से,
या दिखाते हैं अपन ऑफ से। सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं अपन इस चीज में, सबसे ज्यादा, इतनी ज्यादा कि भी आपके ना थोड़ी देर में जमीन से खिसकने वाली है कि आपके सारे भ्रम टूटेंगे 1 मिनट के अंदर। अब अपोस्ट्रोफे एस हम बहुत सारी जगह लगाते हैं, है ना। तो अपोस्ट्रोफे एस हमेशा लगता है लिविंग नाउन के लिए। किसके लिए लगेगा? लिविंग नाउन। कोई भी ऐसी नाउन जो जीती जागती उससे पहले क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफे एस। और ऑफ लगाते हैं हमेशा नॉन लिविंग नाउन से पहले। किससे पहले लगाएंगे? नॉन लिविंग नाउन। कोई भी नॉन लिविंग नाउन उससे पहले क्या लगेंगे? अपोस्ट्रोफे एस लगेंगे। क्लियर? अब देखो इसका रूल देखते हैं अपन। अब देखो 10 फॉर लिविंग नाउन या हिसिंग साउंड। देखो बॉयज हॉस्टल है, ये भी, ये करेक्ट नहीं करेक्ट वो थोड़ी देर के लिए अपन इसको बंद करते हैं ना, वो ना आपको पता ही लग जाएगा तो मजा ही नहीं आएगा चीज का। इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए ना। हाँ अब अपन चलते हैं इस पे। बॉयज गर्ल्स हॉस्टल हॉस्टल को छोड़ो। सबसे प्यारा वर्ड जो अपन अपने टीचर्स की बेइज्जती करने के लिए भेज देते हैं कई बार, टीचर्स डे। ये लिखिए, उम्मीद करता हूँ आप यही लिखते होंगे अपने टीचर्स को, है ना। उम्मीद करते हैं टीचर्स भी शायद इसी का रिस्पॉन्ड करते होंगे, बट इसको सही नहीं मानेंगे पर, है ना। सही ग्रामर मानती है भैया टीचर्स इसको, टीचर्स डे। अब आपके मन में पहला दिमाग खराब हुआ कि साहब गूगल भी यही दिखा रहा है, तो गूगल तो किसने, गूगल अपने घर से लाया, गूगल पे तो भी तो अपने जैसे लोगों ने डाला है ना। तो ये क्या होगा? टीचर्स डे ऐसे होगा। क्यों होगा देखते हैं। बॉयज हॉस्टल, भैया ये सीकर या जयपुर जोधपुर कहीं के भी आप हो, हॉस्टल बना रखें, तो अपन यहाँ बॉयज हॉस्टल लिखा मिलता है तो बॉयज हॉस्टल डायरेक्ट ऐसे, गलत है। या मिलता है बॉय अपोस्ट्रोफे एस और हॉस्टल, भैया फिर भी गलत है। या मिलता है बॉयज और अपोस्ट्रोफे एस और फिर हॉस्टल, ये भैया सही है। अब आप क्या बोलेंगे सर इधर इधर एस का होने से क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि बॉयज हॉस्टल, अब इस हॉस्टल का, इस बॉयज का हॉस्टल पे पोजीशन ही नहीं है, तो वैसे ही गलत। मतलब बॉयज हॉस्टल का अर्थ क्या? लड़के छात्रावास, लड़के छात्रावास थोड़ी है यहाँ पे, लड़कों का छात्रावास है। बॉय हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल का मतलब एक लड़के का, बॉय का मतलब क्या होता है? एक ही लड़का। अरे एक लड़के का हॉस्टल को तो अगला चलाएगा क्या? क्या खाएगा उसमें? बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल होता है, तो इसको बॉयज एक साथ लिख के उस पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे एक वर्ड है चाइल्ड्स डे, क्या अपन चिल्ड्रंस डे को कभी चाइल्ड्स डे लिखते हैं? बोले नहीं सर बिल्कुल गलत है, चिल्ड्रंस डे होगा वो तो। क्यों होगा? क्योंकि चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, चिल्ड्रन चाइल्ड का क्या है? प्लूरल। तो भैया अपन इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे चिल्ड्रंस डे। क्यों? क्यों? एक बच्चे का दिन नहीं होता, सबका होता है। तो भैया हॉस्टल एक का थोड़ी है, तो इसमें सही कौन सा होगा? ये सही होगा। गर्ल्स कॉलेज, भाई एक लड़की का कॉलेज है, एक लड़की का कॉलेज, तो कॉलेज कहाँ हुआ? घर भी हो गया हो तो रूम हो सकता है, तो गलत है। गर्ल्स कॉलेज ओके एकदम। अब कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं मेंस वियर, ये सही कैसे है भैया? कि एक आदमी वियर क्या होता है? पहनावा। मेंस वियर सही क्यों है? याद करो एक चीज, ये वो नाउन है जो एक का ई लगाते हैं, इसका प्लूरल एम एन सिंगुलर एम एन प्लूरल। वुमेन्स प्लाजा, ये दोनों करेक्ट हैं, दोनों के दोनों अपने करेक्ट है। ठीक है चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, फॉर नॉन लिविंग नाउन, कभी भी नॉन लिविंग नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। टेबल्स लेग है, तो टेबल भी नॉन लिविंग है, लेग भी नॉन लिविंग है, तो इसका सही कैसे बनाएंगे? ऑफ से। कैसे बनाएंगे? उसमें सबसे पहले दिखाएंगे अपने पोजीशन को। किसको दिखाएंगे? पोजीशन को, फिर दिखाएंगे ऑफ को, और फिर दिखाएंगे नाउन को। ठीक है। टेबल्स लेग में, अरे लेग की टेबल है, टेबल की लेग है, टेबल की लेग है, तो टेबल का पोजीशन किस पे? लेग पे। तो क्या हुआ? लेग हो गया पोजीशन, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेग। अब क्या लगाऊंगा? ऑफ। भैया नाउन क्या हुई इसमें? पूरी टेबल, तो लेग ऑफ टेबल इसका क्या होगा? सही आंसर। ये गलत है, ये सही। पेन्स निप, गलत। निब ऑफ पेन सही। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, बहुत सारी नाउन सुनिए। कंपाउंड नाउन क्या चीज आ गई? कंपाउंड का अर्थ होता है दो चीजों से मिलकर एक नाउन बनाते हैं उसको। जब दो नाउन से मिलकर एक नाउन बनती है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस कैसे होती है? फादर इन लो, पापा नाउन है और लो भी एक नाउन है। कमांडर नाउन है, चीफ भी नाउन है। ब्रदर नाउन है, लो भी नाउन है। अब सुनिए, अगर इनका अपोस्ट्रोफी एस लगाना है मुझे, तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस किस पे लगेगा? दूसरे वाले। मैंने कहा मेरे जवाई की कार, तो मैं क्या बोलूंगा? सन इन लॉज कार। क्या लिखूंगा? सन इन लॉज कार।
अगर किसी भी कंपाउंड नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो लास्ट वाले एलिमेंट पे लगेगा, और उसी कंपाउंड नाउन का क्या बनाना है, प्लूरल, तो पहले वाले पे। मेरे दो जवाई हैं तो मैं क्या बोलूंगा, सन्स इन लो। प्लूरल किस पे बनेगा, फर्स्ट वाले पे एस लगेगा, और पोजीशन किस पे दिखाएंगे, लास्ट वाले पे। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। कंपाउंड नाउन्स क्वेश्चन, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। कि उसकी सालियां तो अपने आप ही होंगी कोऑपरेटिव, है ना, सबको कोऑपरेटिव लगती हैं, है ना, ठीक है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉ मतलब ऑल हिज, उसकी सारी सालियां, मतलब सालियां एक से ज्यादा हैं। अब सब सालियां एक से ज्यादा हैं तो भैया प्लूरल बनाना है तो सिस्टर्स इन लॉ होगा ना कि सिस्टर इन लॉ, ठीक है। दूसरा है द वाडियास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट ए डिकेड। तो ये यहाँ पे ये क्या अपोस्ट्रोफी है से, तो इसका क्या बनाया गया, ये वाडिया क्या होता है, अपना ये जात सरनेम को शो करता है, उसके अंदर इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो अपन इसको ऐसे लिखाएंगे, जैसे मैंने लिखा शर्मा, लिख देता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो अपनी जैसे समझिए शर्माज, शर्माज, है ना, ये इस पे अपोस्ट्रोफी शर्मा होगा, ये नहीं होगा कि अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा उस पे ना, कि पूरी कम्युनिटी को दिखा रहे हैं, यहाँ अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है। चले आगे नेक्स्ट। कंपाउंड नाउन क्वेश्चंस, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडी एल्स। अब कंपाउंड नाउन के अंदर थोड़ा सा अपन कई बार चेंज कर देते हैं, इसमें समबडी आ गया। देखो इसका आगे वाले में देखते हैं, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा रूल पहले ये देखेंगे अपन कि अगर एवरीबडी समबडी नोबडी आ जाए तो उसके जस्ट ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, इनके ऊपर, इनके जैसे आई डोंट नीड एनीवन्स एडवाइस, एकदम ओके सेंटेंस है। फिर मैंने इफ एल्स इज गिवन आफ्टर दीज वर्ड्स, अगर इनके आगे क्या आ जाए, एल्स आ जाए, तब थोड़ी सी चीजें बदलेगी। आई कोट समवन एल्स, तब अपोस्ट्रोफी एस किस पे लगेगा, एल्स पे। अगर एल्स हो तो अपोस्ट्रोफी एस एल्स पे, और एल्स नहीं हो उस कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस इन पे लगेगा। चलो नेक्स्ट रूल फॉर, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनमें एस फिक्स होता है, कुछ ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेस होती हैं जिनमें एस होता ही होता है, उनमें कोई रूल नहीं लगता। एट स्टोन्स थ्रो का अर्थ होता है पास में ही, एट वंस विच एंड एंड इसका अर्थ है कन्फ्यूजन, आश्चर्यचकित होना। डेज कॉल, ड्यूटीज कॉल, नेचर्स ब्यूटी, ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन्स डिपार्चर, ये एक अपने इडियमेटिक एक्सप्रेशंस में आते हैं, उनके साथ ये लगता है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे। अब जो अपना अगला चैप्टर चालू होगा नेक्स्ट क्लास में वो क्या होगा, चैप्टर 2 प्रोनाउन। अब उम्मीद करता हूं आपने नाउन की जो सारी चीजें थी आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, है ना। एक छोटी सी एक जर्नी अपने ग्रामर पढ़ने की स्टार्ट की है, वो आपकी कारगर रही। बोलते ना कि जर्नी ऑफ 1000 मील स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेप, कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से चालू होती है। तो आपने जो पहला कदम आज लिया है जिसमें आपने नाउन पूरा कवर किया है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ये नाउन की रिवीजन क्लास है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने ज़िंदगी में नाउन पढ़ी ही नहीं हो वो इस क्लास को देख रहा है तो उसको ढंग से देखे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने रूल्स देखे ना कि नाउन को समझाए। कोई ये ना समझ ले कि साहब 1-1.5 घंटे में नाउन कैसे हो गया। नाउन 1-1.5 घंटे का गेम नहीं है, नाउन में टाइम लगता है। ये हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे, वो भी पूरे रूल नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी है, आपके काम की है, और इसको आप अच्छे से काम में लेके आपको अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको कुछ आपके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आप उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी सोल्व कीजिए और अपने सारे दोस्तों को इसको पहुंचाइए। इसके लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं जल्दी।